Namaskar, welcome to Electrical MCQ. The first question is, a circuit contains two unequal resistances in parallel. The dash effect occurs. देखिए वो बोलता है two resistances in parallel. This is R1, this is R2. ये जो दो रेजिस्टेंस है ये इक्वल नहीं है, R1 इज नॉट इक्वल। इसका मतलब R1 का वैल्यू 3 ओम होगा तो R2 का वैल्यू 5 ओम होगा। वो एक सप्लाई के साथ कनेक्ट हुए हैं। सपोज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। इफ दिस लीड इज पॉजिटिव तो ये वाला भी पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव वायर है, ये पॉजिटिव के साथ भी कनेक्ट हुआ है, ये नेगेटिव के साथ भी कनेक्ट हुआ है, ये वाला भी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हुआ है, ये वाला भी नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ है, एंड इसका वोल्टेज भी है सब कुछ। सो ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच भी वोल्टेज रहता है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव है तो मतलब इसका भी वोल्टेज भी होगा। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसका वोल्टेज भी होगा। तो इसका मतलब क्या है, सोर्स वोल्टेज जो होगा ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज भी ही रहेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव नेगेटिव बोथ टर्मिनल के साथ कनेक्ट हुए हैं। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V। इसीलिए पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है। सो आंसर होगा C, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज होता है, बट करंट रिमेन सेम किस पर होता है, जब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते। यहाँ पर ऐसा होता तो क्या होता, इसका जो करंट यहाँ पर जितना करंट जाएगा वहाँ पर इतना करंट जाएगा। सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, हाई करंट फ्लोज थ्रू हाई रेजिस्टेंस। करंट इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। यहाँ पर तो वोल्टेज कांस्टेंट है। वोल्टेज कांस्टेंट रहने से जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ पर करंट ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर लिखता है हाई करंट फ्लोज थ्रू हाई रेजिस्टेंस, तो ये क्या होगा, रॉन्ग हो गया। तो इसीलिए C होगा एक्चुअल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज डैश। देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, ये मटेरियल के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। तो कॉपर का रेजिस्टिविटी एक्चुअली कितना है, 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो ये माइक्रो ओम मतलब कितना होगा, 1.7 इंटू 10⁻⁻⁶ ओम सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा एक्चुअल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, the resistance of a wire is R ohm. Suppose this is a conductor और wire जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R ओम है। जिसका इसका लेंथ सपोज L मीटर है, इसका लेंथ L मीटर है। दी वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ, तो इसका लेंथ को हम डबल कर दिया ऐसा, तो लेंथ कितना हो गया, 2L हो गया। वो क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका था सपोज A, तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगा। सपोज दिस इज वन कंडक्टर, इसका लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है। सपोज इसका लेंथ को हम डबल कर देंगे तो कितना होगा ना, इसका लेंथ वही सेम मटेरियल का लेंथ डबल हो गया, तो इसको हम लेंथ को बढ़ा दिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो कम होने से वो इसका रेजिस्टेंस कितना होता है कंपेयर टू द फर्स्ट वन, वो क्वेश्चन दिया है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है रो L अपॉन A। रो किस पर डिपेंड करता है ना, मेड ऑफ मटेरियल। तो ये जो मटेरियल है जिस पर डिपेंड करता है, जिस पर ये बना हुआ है, ये भी सेम मटेरियल है, तो इसका मतलब रो कांस्टेंट हो गया। तो हम लिखते हैं R1, सपोज इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2। सो R1 कितना होगा, L अपॉन A। रो को हम कांस्टेंट ले लिया, ठीक है। तो R2 कितना होगा, L इसका कितना है 2L,
ए कितना हुआ A/2, तो इसको लिखेंगे 2L इंटू 2, ये ऊपर चला जाएगा अपॉन A, दैट इज 4L/A। तो रेशियो हम निकालेंगे R2/R1, R2 हो गया 4L/A डिवाइड बाय R1 है L/A, तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 4 हो जाएगा। इसका मतलब है न्यू रेजिस्टेंस R2 इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन R1 ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस है R है, स्मॉल r है, तो R2 इज इक्वल टू 4R होगा, क्योंकि R1 इज इक्वल टू R ओम दिया है ना, R ओम है, तो ये इसका रेजिस्टेंस 4R होगा, इसका रेजिस्टेंस R ओम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कॉपर वायर ऑफ लेंथ L, सपोज एक कॉपर वायर है, सपोज दिस इज वन कॉपर वायर जिसका लेंथ है कितना L दिया है और डायमीटर है D, इसका डायमीटर है D। वो जो वोल्टेज अप्लाई किए हैं दिस इज V वोल्टेज V, तो दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज VD, इसका ऊपर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अप्लाई होता है दिस इज VD। सो वो बोलता है कि इसका डायमीटर को 1/3 कर दिया, मीन्स D/3 हो गया, देन इट्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डैश। तो इसका मतलब ये जो वायर है थोड़ा थिन हो गया, डायमीटर कम है, ये वाला हो गया D/3। सेम वेलोसिटी सेम वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, V मतलब वोल्टेज, इसका लेंथ लेकिन सेम है, तो बोलता है इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E इंटू E/m इंटू टाउ। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू रिलैक्सेशन पीरियड। देखिए ये रिलैक्सेशन पीरियड टाउ किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर हम चेंज नहीं किए हैं, तो टाउ भी कांस्टेंट हो गया। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास इट इज़ कांस्टेंट E/m, ये मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मास इज इक्वल टू 1.77 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg होता है। ठीक है, ये वाला राइट, तो ये वाला कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज हमें दिए हैं ये कांस्टेंट है। तो ये बोलता है ओनली डायमीटर को हम चेंज किया, तो डायमीटर के साथ VD का कोई रिलेशन नहीं है इस जो फॉर्मूला के अनुसार। तो इसका मतलब है जो पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी था वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी D/3 कंडक्टर पर ही रहेगा, क्योंकि डायमीटर के साथ VD का कोई रिलेशन रहता है, VD डायमीटर के साथ इंडिपेंडेंट रहता है। इसके लिए इसका आंसर होगा D, दैट इज VD ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड इन सीरीज, टू रेजिस्टेंस, सपोज दिस इज वन रेजिस्टेंस, दिस इज टू रेजिस्टेंस, दिस इज R1 R2, देन RT कितना हुआ, तो देखिए RT कितना होगा R1 प्लस R2, दिस इज 4.5 ओम है, एंड 1 ओम व्हेन दिस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। सपोज वो बोलता है जब दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट होता है, सपोज V, दिस इज R1, दिस इज R2, जब पैरेलली कनेक्ट होगा वो जो नेट रेजिस्टेंस R2 होगा दिस इज 1 ओम। तो RT का फॉर्मूला क्या है ना, पैरेलली कनेक्ट होने से RT कितना होगा, प्रोडक्ट अपॉन सम R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1 ओम है। देखिए R1 प्लस R2 तो गिवन है 4.5 ओम, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए थोड़ा यहाँ पर हम शुरू करते हैं। RT इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है, यहाँ पर R1 प्लस R2 गिवन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 1 ओम है, 1 ओम है ना। देखिए तो R1 R2 डिवाइडेड बाय 4.5 ओम इज इक्वल टू 1 ओम हो गया, तो ये वाला हो गया R1 R2 हो गया 4.5 ओम स्क्वायर हो गया,
तो देखिए 4.5 हो गया, तो R1 कितना होगा, देखिए ये वाला R1 इतना ओम स्क्वायर हो गया, R1 कितना होगा 4.5 ओम स्क्वायर अपन R2 ओम, तो ओम कैंसिल हो गया, तो ये वाला हो गया R1 इज इक्वल टू 4.5 अपॉन R2, 4.5 अपॉन R2 ओम, इतना हो गया R1। देखिए हम जानते हैं R1 प्लस R2 कितना है 4.5 है, 4.5 ओम है। यहाँ पर पुट करेंगे हम, ये R1 को पुट करेंगे, दैट मीन्स 4.5 अपॉन R2 प्लस R2 इज इक्वल टू 4.5 ओम। तो यहाँ पर सॉल्व करने से 4.5 प्लस R2 स्क्वायर अपॉन R2, देखिए यहाँ पर 4.5 अपॉन R2 है गया, R1 प्लस R2 4.5 है, तो यहाँ पर हम 4.5 बाई R2 को हम पुट कर दिए R2, तो 4.5 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R2 इज इक्वल टू 4.5 ओम हो गया। तो इसको सॉल्व करने से कितना होगा 4.5 प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 R2 होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे होता है। तो इसको यहाँ ले जाएंगे लेफ्ट, इसका अंदर लेफ्ट साइड, तो इसका आंसर होगा R2 का स्क्वायर, देखिए R2 का स्क्वायर माइनस 4.5 R2 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ वाला 4.5 है, ये R2 स्क्वायर यहाँ आ गया, माइनस 4.5 R2 है, प्लस 4.5 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ मल्टीप्लाई करने से 4.5 R2 स्क्वायर होगा, एडिशन करने से माइनस 4.5 R2 होगा। तो इसको हम लिखेंगे R2 स्क्वायर माइनस 3 R2 माइनस 1.5 R2 प्लस 4.5 दैट इज इक्वल टू 0। तो R2 को हम कॉमन लेंगे तो 3 1.5 मिला के 4.5 हो गया ना, तो इसीलिए R2 माइनस 3, यहाँ ये दोनों से हम कनेक्शन माइनस 1.5 कॉमन लिया, तो कितना होगा R2 माइनस 3 हो गया इज इक्वल टू 0। देखो कॉमन R2 माइनस 3, तो इसका जो फैक्टर होगा R2 माइनस 3 होगा एक, R2 माइनस 1.5 एक होगा। तो इसका मतलब R2 3 भी हो सकता है और R2 1.5 ओम हो सकता है, क्योंकि R2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो R2 3 ओम हो सकता है। R2 माइनस 1.5 0, तो R2 1.5 भी हो सकता है। बट हम जानते हैं R1 प्लस R2 कितना है 4.5, तो पहले R2 को हम लेंगे, तो R1 कितना होगा, देखिए R1 इज इक्वल टू 4.5 माइनस R2 दैट इज R2 3 ओम लेंगे, तो 4.5 माइनस 3 दैट इज 1.5। तो यहाँ पर R1 हो गया 1.5 ओम, R2 हो गया कितना 3 ओम, ये वाला पहला ऑप्शन होगा। सेकेंड ऑप्शन, इफ R2 इज इक्वल टू 1.5 ओम होगा, तो कितना होगा, देखिए R1 प्लस R2 4.5 है ना, तो R1 कितना होगा 4.5 माइनस 1.5 दिस इज इक्वल टू 3 ओम होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर R1 3 ओम हुआ, R2 1.5 ओम होगा। इसका मतलब जो R1 R2, यहाँ पर देखिए R1 3 ओम है, यहाँ पर R1 1.5 है, R2 1.5 ओम है, R2 3 ओम। तो इसका मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस 1.5 और 3 होगा। R1 3 हो सकता है, नहीं तो R2 3 हो सकता है, लेकिन एक 1.5 होगा, एक 3 ओम होगा। देखेंगे ऑप्शन में क्या है, जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया था 3 ओम 6 ओम, ये तो नहीं है, 3 ओम 9 ओम ये भी नहीं है। कि सी का आंसर देखिए 1.5 3 ओम है, डी में 1.5 है लेकिन 3 ओम नहीं है 0.5, सो आंसर होगा सी 1.5 ओम 3 ओम। तो ये जो
क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। आप इसको पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आता है। थैंक यू वेरी मच।